तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि ताइहोंग जो बॉजू के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसे कि बॉजू को अपने मैजिकल वेपन के साथ भी रोकने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इससे पहले ताइहोंग जो बॉजू को कुछ नुकसान पहुंचा पाए, लिu ले अपने टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके अचानक उसके पीछे पहुंच जाता है, जिसे देखकर ताइहोंग जो तुरंत ही बॉजू को छोड़कर लिu ले के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। और तभी लिu ले अपने उस बॉल वाले मैजिकल आइटम का इस्तेमाल करके ताइहोंग जो के पूरे स्पिरिचुअल एनर्जी को उसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से ताइहोंग जो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी वो हंसते हुए बोलता है ये सिर्फ ताकत का नुकसान है। लेकिन मैं अब भी उसके इतना बोलते ही लिu ले उस बॉल वाले मैजिकल आर्टिफैक्ट को तोड़ देता है और फिर उन सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वहीं पे खड़े खड़े ब्रेक थ्रू कर लेता है, जो देखकर ताइहोंग जो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है अरे नहीं, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। दूसरी तरफ लिu ले बहुत ही तेजी से उसके तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिसे देखकर वो लिu ले के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन लिu ले उसके अटैक को आसानी से डॉज करके उसके मुंह पर एक बहुत ही जोरदार पंच मार देता है और उसको बोलता है तुम तो थोड़ी देर पहले मुझे मारना चाहते थे, तो फिर अब तुम्हें क्या हुआ? अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो फिर तुम मुझे मार के दिखाओ। ताइहोंग जो लिu ले के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है बेशर्म कह के अभी के अभी मेरे एनर्जी को वापस करो। लिu ले उसके एनर्जी से उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है मैं इसको वापस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम इसको संभाल सकते हो? हमें दिखाया जाता है कि लिu ले के इस अटैक की वजह से आसपास के सारी चीजें टूटने लगता है, जो देखकर ताइहोंग जो अपने मन में सोचते हुए बोलता है इस वक्त मैं इसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता, सबसे पहले मुझे यहाँ से भागना होगा। ये बोलकर वो बहुत ही तेजी के साथ यहाँ से भागने लगता है, जिसे देखकर लिu ले तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर उसके सामने पहुंच जाता है और उसके ऊपर अटैक करके गिरा देता है। ताइहोंग जो बोलता है अगर तुमने इस तरीके से लापरवाही से काम किया तो फिर ब्लैक विंड माउंटेन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। लिu ले उसके हाथ को पकड़कर बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे कल्टिवेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इस बात को सुनकर ताइहोंग जो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है नहीं, मुझे माफ कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हें 200 मिलियन दूंगा, जिससे कि तुम मास्टर ची के कर्जे को बहुत ही आसानी से चुकता कर सकते हो। लिu ले बोलता है थोड़ी देर पहले तुम मेरा जान लेना चाहते थे, लेकिन फिर भी मैं तुम पर दया करके तुम्हारे जान को बख्श रहा हूँ। तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए, न कि इसके लिए मुझसे बार्गेनिंग करना चाहिए। फिर लिu ले उसके कल्टिवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसको बोलता है जो भी मेरे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका अंत ऐसा ही होगा। फिर वो इस्तेमाल करते हुए बॉजू को बोलता है जूचैन क्या तुम मजे के लिए उसको 2-3 पंच मारना चाहोगे? बॉजू बोलता है नहीं, कचरे को मार के कोई भी मजा नहीं है, तो चलिए चलते हैं। इसके बाद लिu ले वहाँ से जाते हुए ताइहोंग जो को बोलता है 2 घंटे के बाद तुम्हारा दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसीलिए आगे से एक अच्छा इंसान बनकर अच्छा काम करना। ताइहोंग जो बोलता है लिu ले तुम बस मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और तभी पीछे से कोई उसको बोलता है अगर तुम्हें लड़ना नहीं आता है तो फिर तुम्हें बहादुरी नहीं दिखाना चाहिए, खुद को ध्यान से देखो, तुमने अपने आप को कितना ज्यादा शर्मिंदा कर दिया। ताइहोंग जो बोलता है लोंगकियान आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लोंगकियान बोलता है मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, और फिर उसको गोद में उठाकर यहाँ से ले जाते हुए बोलता है चलो मैं तुम्हें इलाज के लिए ले जाता हूँ। इस तरीके से ले जाने के वजह से ताइहोंग जो घबराते हुए बोलता है नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम मुझे यहीं पे छोड़ दो। लेकिन लोंगकियान लिu ले के बारे में सोचते हुए बोलता है ये लिu ले तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके रियलम पे बहुत ही तेजी के साथ इम्प्रूव होता है और अब तो उसके पास मैजिकल वेपन भी है, ऐसा लगता है कि उसको कोई इनहेरिटेंस मिला है, मुझे इसके बारे में हायर अप को रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें लिu ले के स्टोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है मिस मिंग एक बड़े से डब्बे में कुछ लेकर आई है, जिसे देखकर लिu ले मिस मिंग को बोलता है क्या तुम वाकई इन सब चीजों को दूसरे दुनिया में लेकर जाना चाहते हो? मिस मिंग बोलती है क्या तुमने पहले कभी भी किसी लड़की का पीछा नहीं किया है? क्या तुम और अच्छी तरीके से तैयार नहीं होना चाहते हो? फिर वो लिu ले के हाथ पकड़कर बोलती है चलो चलते हैं और जाकर थंडर बीस्ट के लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढने में मदद करते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दुनिया में किंगलैंड माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि कुछ लोग किसी चीज को देखकर हैरानी के साथ बोलता है आखिरकार ये लोग किस तरह के कपड़े पहना हुआ है और ये लोग यहाँ पर क्या कर रहा है। हमें वहाँ पर थंडर बीस्ट को दिखाया जाता है, जिसके चारों ओर लिu ले और मिस मिंग ने बहुत सारे दिया जलाकर एक लाभ का सिंबल बनाया हुआ है और वहाँ पर लिu ले थंडर बीस्ट को ज्ञान देते हुए बोलता है तुम्हारा प्यार आमतौर पर ताकत दिखाने के लिए होता है ताकि तुम बेहतर बीडिंग कर सको। और फिर मिस मिंग वहाँ पर चुटकी बजाकर म्यूजिक स्टार्ट कर देती है और वहाँ पर मिस मिंग ने जो ड्रेस पहनी हुई है उसकी वजह से बिजली का झटका नहीं लगता है। वहाँ पर हमें थंडर बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि हाउल करने लगता है और
लिवली वहाँ पर फीमेल थंडर बीस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए गाना भी गाने लगता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उस गाने की वजह से दो फीमेल थंडर बीस्ट वहाँ से भाग जाता है और हमें यहाँ पर मेल थंडर बीस्ट और फीमेल थंडर बीस्ट के डिफरेंस को बताया जाता है। जिसके हेड पर हॉर्न है वो मेल थंडर बीस्ट है और जिसके हेड पर टीका है वो फीमेल थंडर बीस्ट है। इधर हमें थंडर बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि रोते हुए बोलता है ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। लिवली थंडर बीस्ट को दिलासा देते हुए बोलता है प्यार में पड़ना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, किस्मत से मेरे पास एक सीक्रेट वेपन है तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बोलने के बाद लिवली अपने पास से एक लेजर लाइट को बाहर निकाल लेता है और उसको जब जमीन पर मारकर हिलाने लगता है तब थंडर बीस्ट उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे घूमने लगता है। लिवली थंडर बीस्ट को बोलता है क्या तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश है तो तुम इसके मदद से उसको ललचा सकते हो। थंडर बीस्ट उसकी बातें सुनकर एक अजीब सा फेस बना लेता है। दूसरी तरफ लिवली दोबारा से गाना गाना स्टार्ट कर देता है। मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कि लिवली यहाँ पर थंडर बीस्ट के लैंग्वेज में गाना गा रहा है। थंडर बीस्ट लिवली के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर उसको अपने पंजे से दबोचते हुए बोलता है अभी भी गाना गा रहे हो, क्या तुम मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो। लिवली बोलता है अरे सामने देखो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि इसके मदद से कितने सारे फीमेल थंडर बीस्ट अटैक हो रहा है। हमें वहाँ पर सामने बहुत सारे फीमेल थंडर बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि शर्माते हुए हमारे थंडर बीस्ट की ओर देख रहा था और तभी मिस मिंग चुटकी बजाकर मोटू को बोलती है अभी के अभी ताजे ताजे मांस को यहाँ पर लेकर आओ। मोटू ठीक है बोलकर तुरंत ही फ्लाइंग शॉट की मदद से उड़ाते हुए बहुत सारे मीट को लेकर आता है। ये देखकर थंडर बीस्ट लिवली को बोलता है मांस के साथ एक गर्लफ्रेंड ढूंढना, क्या ये कुछ ज्यादा ही अश्लील नहीं होगा। लिवली थंडर बीस्ट को बोलता है हाँ, क्योंकि सिर्फ तुम्हारा ईमानदारी एक गर्लफ्रेंड को अट्रैक्ट करने के लिए काफी नहीं है। दूसरी तरफ मिस मिंग मोटू को बोलती है और भी मांस लेकर आओ। मोटू ठीक है बोलकर एक साथ बहुत सारे फ्लाइंग शॉट को उड़ाते हुए ढेर सारे मांस को लेकर आने लगता है, जिन्हें देखकर फीमेल थंडर बीस्ट के आंखों में चमक आ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलती है ये तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। दूसरी तरफ हमारा थंडर बीस्ट ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है ये तो काम कर रहा है। लिवली थंडर बीस्ट को बोलता है चलो अपने काम में लग जाओ, जैसा मैंने सिखाया बिल्कुल वैसा ही करना। थंडर बीस्ट एक फीमेल थंडर बीस्ट के पास जाता है और फिर उसको एक बहुत ही शानदार सा पोएम सुनाता है जिसका राइमिंग तो नहीं बनेगा लेकिन मैं आप लोगों को उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। थंडर बीस्ट उस पोएम में बोलता है प्लीज अपने बाकी के जिंदगी मेरे साथ बिताओ, तब तक मांस खाओ जब तक कि तुम्हारा दिल खुश ना हो जाए, दिन में भागो और रात में मेरे साथ रहो। उस पोएम को सुनकर वो फीमेल थंडर बीस्ट हमारे थंडर बीस्ट को प्यार करने लगती है और वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है अरे वाह आज तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। उधर वो दोनों थंडर बीस्ट प्यार करने में लगा हुआ है और इधर मिस मिंग लिवली को बोलती है लड़की पटाने में तुम तो बहुत ही माहिर हो। लिवली बोलता है ये सब कुछ तो मैंने मिस मिंग का पीछा करने के लिए ही सीखा था। उधर हमें उन लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि इस चीज को देखकर लिवली का बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगता है। वो लोग बोलता है इमोर्टल तो बहुत ही शानदार है, क्या इमोर्टल उस चमकती हुई चीज को हमें बेचने वाला है। लिवली बोलता है स्टोर को अभी तक सही तरीके से सेटअप करने की जरूरत है तो ऑफिशियली मेरा स्टोर को ओपन करने तक इंतजार करो। वहाँ पर प्रिंसेस तियानजिंग भी होती है जो कि अपने मन में सोचते हुए बोलती है ये तो सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगली बार मैं तुम्हारे अकेले आने का इंतजार करूंगी, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े लेकिन मैं तुम्हें अपने आगे जरूर झुकाऊंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।